हेलो एवरीवन, बैटन अकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम जो एसएससी जीडी के लिए जो जनरल नॉलेज की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, आज उसका हम 30 पार्ट लेके आ रहे हैं। चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सन वाज नॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र। आपको बताना है, इसमें जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कौन सा भक्ति संत जो है महाराष्ट्र से नहीं है। तो कौन से नहीं है? तुकाराम, एकनाथ, गानी, ज्ञानेश्वर, ये सारे के सारे जो है कहाँ से हैं? ये सारे के सारे महाराष्ट्र से हैं। ओके, तीनों जो संत जो है ये महाराष्ट्र से हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है ये कहाँ से हैं? ये हैं वेस्ट बंगाल से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, विच इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैसेकर एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी? जो रीजन माना जाता है किसका? जलियांवाला बाग का। ओके, और जलियांवाला बाग ये कहाँ पे है? ये आपका अमृतसर में। ओके, तो ये जो मैसेकर हुआ था ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 1919 को हुआ था। ओके, तो ये कब हुआ था? देखो क्या हुआ था उस टाइम, जो आपको पता था ब्रिटिशर जो थे परेशान थे किससे? जो आपके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, क्रांतिकारी की जो भी एक्टिविटी चली हुई थी। ओके, तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ये एक रूल लेके आए। क्या बोला, क्या लेके आए? जो रॉलेट एक्ट जो लेके आए थे उसमें क्या बोला गया था? मतलब इन्होंने जो धारा जो थी, सेक्शन जो था 144, 144 लागू कर दिया था। इसमें क्या होता है, जब 3 या 3 से अधिक पर्सन एक जगह इकट्ठे दिख जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उनको पकड़ के उठा के जेल में बंद कर देते हैं। ओके, और फिर क्या हुआ था, इसी तरह से दो जो मेन लीडर थे, एक तो सत्यपाल, एक सत्यपाल थे, दूसरे पर्सन कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। इनको क्या कर दिया था? इनको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश ने। ओके, और इनको छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे। ओके, और उस दिन बैसाखी वाला दिन भी था। ओके, तो फिर वहाँ पे आपको पता ही है फिर क्या हुआ। जनरल डायर आए और फिर उन्होंने क्या कर दिया था, जो जितने भी लोग वहाँ पे थे उन पे गोलियां बरसा दी थी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? क्या होगा? पैसेज ऑफ द रॉलेट एक्ट। ओके, पैसेज ऑफ द रॉलेट एक्ट। तो ये भी कब हुआ था? 1919 को क्या हुआ था? पास हुआ था। ओके, और पर्सन के नाम पूछे जाते हैं तो वो कौन थे? एक था सत्यपाल, दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। ये दो पर्सन थे जिनको छुड़ाने के लिए जो वहाँ पे जितने भी लोग जो इकट्ठे हुए थे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पासिस ऑफ द रॉलेट एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? ओके, अब इसको देखो 1952 में भी बोला जाता है, पर 1952 में क्या हुआ था? 1952 में आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए थे। ओके, वो ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में हुए थे। ठीक है, पर इससे पहले आपको पता है 1951 में हो गए थे। ठीक है, 1951 में कहाँ पे हुए थे? कौन से स्टेट में ये हुए थे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आपने एक नाम सुना होगा, श्याम शरण नेगी। ठीक है, वो फर्स्ट वोटर थे हिमाचल के जिन्होंने, वोटर नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जो फर्स्ट वोटर थे जिन्होंने वोट डाला हुआ था। ओके, तो वो कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश से थे। तो हिमाचल प्रदेश में 6 महीने पहले वोटिंग हो गई थी, वो तो 1951 में हुई थी। ठीक है, और बाकी एंटायर जो इंडिया बचा था पूरे के पूरे इंडिया में जब 1952 में हुए। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? 1951। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, जो आपका क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। जो आपका केंद्रीय जो नेशनल चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है आपका? वो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पे है? कटक में। कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा। और इसी तरह से फॉरेस्ट जो आपका फॉरेस्ट रिजर्व वो कहाँ पे है? इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? वो आपका देहरादून, देहरादून में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, द विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा था? वो कौन था? वेस्टर्न घाट था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, अरावली हिल्स था, या फिर विंध्यास हिल्स थे? तो वो कौन थे? वो कौन सा आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में, वो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये कब बना हुआ था? ये बना हुआ था 1986 में। ओके, और कहाँ पे है ये? गुजरात में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, जो पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था वो किन किन कंट्रियों के बीच में हुआ था? तो कौन? नेपाल थी, पाकिस्तान थी, चाइना थी, या फिर बांग्लादेश थी? तो कौन थे जिनके बीच में पंचशील जो सिंधात जो सिग्नेचर हुआ था? तो कौन दो कंट्री थी? इनमें 5 बातें रखी हुई थी, पर हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री थी। वो कौन सी थी? चाइना। कौन सी?
चाइना। और ये कब हुआ था? ये 1954 में हुआ था, 1954 में। और उस टाइम हमारे पीएम कौन थे? ऑब्वियसली 1954 में वो कौन थे जो जिनका प्राइम मिनिस्टर, जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, सॉरी, जो आपका यूएन है, ठीक है, 1945 में बना हुआ था, ठीक है, उसकी जो आपको बताना है उसकी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। आपको पता है जो यूएन है उसके जो परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 है, ठीक है, और उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी है? 6 है। ओके, कौन कौन सी है वो? एक आपकी अरबिक है, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, टेनिस, और कौन रहेगी? एक रहेगी रशियन। और कितनी होगी? दो दो चार, तो छः होगी कंप्लीट, ठीक है। तो देख लेना, अरबिक भी आपकी क्या है? एक चाइनीज लैंग्वेज, सॉरी, आपकी यूनाइटेड नेशन की क्या है? आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, इसमें कौन सी है? अरबिक भी है, चाइनीज भी है, पुर्तगीज नहीं है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर वॉल ऑफ इंडिया? शुगर वॉल जो है इंडिया का, किस किस स्टेट को बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है, किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है यूपी को, उत्तर प्रदेश को। ओके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अब यहाँ पे पंजाब दिया, तो पंजाब क्या, वो पंजाब को क्या बोलते हैं? व्हीट वॉल बोलते हैं, व्हीट वॉल। आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? राइस वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उस टाइम जो ब्रिटिश के जो पीएम थे वो कौन थे? ओके, देखो वो जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ से? 1930 से 32 तक चली हुई थी, ठीक है। वैसे तो इसकी डेट 34 तक जाती है, ठीक है, जो इनका एक्ट वगैरह जो बनाया था, पर मेन जो था यहाँ पे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये कितनी हुई थी? कितनी हुई थी? कॉन्फ्रेंस एक थी। ओके, कॉन्फ्रेंस एक थी, और मीटिंग कितनी हुई थी? जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग हुई थी 3। ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 30, 31, 32। ओके, अब देखो, पहली मीटिंग में आईएमसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, तो आईएमसी ने किस मीटिंग में पार्टिसिपेट करा होता? कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें किसने पार्टिसिपेट करा हुआ था? आईएमसी ने पार्टिसिपेट करा हुआ था, ठीक है। और किसने करा हुआ था आईएमसी की तरफ से? वो करा हुआ था महात्मा गांधी जी ने। ओके, किसने करा हुआ था? महात्मा गांधी जी ने। ओके, और ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने जो आपकी तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करी थी, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, साथ में थे तेज बहादुर सप्रू। क्या रख लेना नाम? तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने क्या करा था? जो आपकी तीनों की तीनों जो आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो सारी की सारी क्या करी थी? अटेंड करी थी। ओके, और जो हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी लंदन में। कहाँ पे हुई थी? तो वेन्यू जो था वो कहाँ पे था? लंदन में था। ओके, और उस टाइम जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे? वो थे राम से मैकडोनल्ड। कौन थे? राम से मैकडोनल्ड। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है मुझे, यहाँ पे पोर्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है हम्बन टोटा पोर्ट जो है, सी पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? तो हम्बन टोटा सी पोर्ट ये कहाँ पे है? ये है आपका, ये है श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका में। ओके, तो यहाँ पे ईरान दिया हुआ, ईरान के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चाहवार पोर्ट, काफ़ी पूछा जाता है, ये भी अभी न्यूज़ में भी है, चाहवार पोर्ट। और ये आपका एक है आपका बंदर अब्बास। पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा सी पोर्ट है इंपॉर्टेंट जो है? वो कौन सा? ग्वादर, गवादर। ओके, और कांडला कहाँ पे है? कांडला, कांडला पोर्ट, ये आपका इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, और अब यहाँ पे एक हो गया, ठीक है, मेन मेन यही है। ओके, कांडला हो गया, ग्वादर हो गया, छावार हो गया, और बंदर अब्बास हो गया, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे,
जो पर्सन है आपके, पर्सन कौन से हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ये किस फील्ड से एसोसिएट है, स्पोर्ट्स से या साइंस से या म्यूजिशियन से या फिर पॉलिटिशियन से। ये कौन थे जो हरगोविंद खुराना थे। एक्चुअली इनको क्या मिला हुआ, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको। और कब मिला हुआ था, ये 1968 में मिला हुआ था। और किस फील्ड में मिला हुआ था इनको, किस में मिला हुआ था, साइंस में मिला हुआ था। फील्ड में मिला हुआ था, साइंस में। और किस चीज़ के लिए बना था, इन्होंने क्या कर था, आर्टिफिशियल, जो कह रहा आर्टिफिशियल जीन बनाए हुए थे। आर्टिफिशियल जीन के लिए इनको क्या मिला हुआ था, नोबेल प्राइज मिला हुआ था साइंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, जो यहाँ पे टेम्पल दिया हुआ अंगकोर बट इज अ हिंदू टेम्पल, जो है सबसे बड़ा ये टेम्पल है, ये किस कंट्री में है, ये किस में है, ये है कंबोडिया में। कहाँ पे है, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, जो एक टर्म है आपकी स्वराज, इसको जो फर्स्ट टाइम यूज करा हुआ था वो कब करा हुआ था, 1906 में करा हुआ था। कब करा हुआ था, 1906 में। और कोलकाता सेशन था, आईएनसी का सेशन चला हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चला हुआ था, कोलकाता का सेशन था। कौन से पर्सन थे जिन्होंने स्वराज टर्म बोला हुआ था, स्वराज आईएनसी में वर्ड यूज करा हुआ था, वो कौन थे, दादा भाई नेहरूजी थे। कौन थे, दादा भाई नेहरूजी। यही आप इनको क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने ही आपकी एक बुक लिखी हुई थी, कौन सी बुक लिखी हुई है, पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड, देख लेना ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखी हुई थी, ये लिखी दादा भाई नौरोजी। और इसी में जो बुक लिखी थी, इसमें इन्होंने कौन सी थ्योरी बताई थी, ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया, ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया, ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया, ये थ्योरी दी हुई थी इन्होंने, ठीक है, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी दी हुई थी। इसमें बताया था कि इस तरह से जो अंग्रेज है हमारा पैसा लूट के कहाँ ले जा रहे हैं, लंदन में लेके जा रहे हैं, यूके में लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये किसी ने बोला हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने। और इसको टर्म जो यूज थी, दादा भाई नौरोजी ने। अगर आपसे पूछा जो टर्म, ये तो चलो आईएनसी में बोली हुई थी, अगर पूछा ये टर्म, ये इजाद किसने करी थी, मतलब ये टर्म निकाली किसने थी, हु कॉइन द टर्म स्वराज, तो ये कौन थे, दयानंद सरस्वती। कौन थे, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट द सियाचिन ग्लेशियर, तो कौन थे, राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी। तो कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, नहीं जी, कौन थे, हमारे जो आपके क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं, जब आपके कौन थे, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे नरसिम्हा राव, जब आपके क्या थे, पीएम थे। तो कौन थे, मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने जब पीएम बन गए थे, तो इन्होंने सियाचिन, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल फील्ड है, वहाँ इन्होंने विजिट करा हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट। तो आपको बताना है यहाँ पे, इंडिया की नेबर कंट्री आपको बतानी है कि सबसे छोटी नेबर कंट्री इंडिया की कौन सी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मालदीव है या फिर भूटान। कौन सी है, भूटान है, जी नहीं, कौन सी है वो, मालदीव है। मालदीव सबसे जो आपकी नेबरिंग कंट्री है, छोटी है सबसे, किसकी, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जो है सबसे छोटा है किसका, इंडिया का, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया वाइज आपको बताना है, एशिया ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मठ, जो एशिया का जो सबसे पुराना और लार्जेस्ट जो बुद्धिस्ट मठ है, ये कौन सा है, लहासा, तवांग है, यहाँ पे तवांग होगा, सॉरी। तो कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए तवांग। कौन सी मॉन्स्टेरी है, तवांग है। ओके, और ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, पार्लियामेंट ऑफ इसराइल नोन एज, इसकी पार्लियामेंट जो है, इसराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से बोला जाता है, किसके नाम से बोला जाता है इसराइल की पार्लियामेंट को, यहाँ पे दिया कुरैल, कुरैल, कुरैल। ये किसकी पार्लियामेंट है, ये है मंगोलिया की, किसकी है, मंगोलिया की। नेसेट, नेसेट आपकी, ये है इसराइल की, किसकी है, ये इसराइल की। सोरा, सोरा किसकी है, सोरा है अफगानिस्तान की। मजलिस,
मजलिस किसकी है? ये ईरान और मालदीव की, ईरान एंड मालदीव की। और जापान की क्या? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे, नेम द स्टेट बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। कौन सा स्टेट दिया हुआ है जो आपका किस किस के बीच में है? अफ्रीका और इसके बीच में, यूरोप के बीच में कौन सा स्टेट पड़ता है? कौन सा स्टेट पड़ता है? ये पड़ता है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है, पाक स्टेट पड़ता है। पाक स्टेट तो किसके बीच में है? पाक स्टेट तो इंडिया एंड किसके बीच में है? इंडिया श्रीलंका के बीच में। ओके, तो किस कौन सा होगा इसमें? ये होगा जिब्राल्टर स्टेट। राइट आंसर जिब्राल्टर स्टेट। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स दिया हुआ, ये किस किस के बीच में? स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, ये पर्शियन गल्फ और साथ में इसके बीच में यूएई। तो मतलब स्टेट क्या होता है? दो चीजों को जोड़ने वाला, दो कोई भी आपका सी हो गया, ओशियन हो गया, दो कंट्री हो गई, इनको बीच से जोड़ने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। क्या यूरोप और अफ्रीका को जो बीच में इनको जोड़ने वाला कौन सा? जिब्राल्टर स्टेट है। ओके, अगर इन्होंने तो ये आपका कॉन्टिनेंट हो गए, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले। अगर इन्होंने कंट्रियाँ पूछी तो कंट्रियाँ कौन सी होगी जो आपस में जुड़ती जो है? वो कौन सी है? स्पेन एंड, एक तरफ स्पेन है, दूसरी तरफ मोरक्को है, मोरक्को। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिब्राल्टर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे, आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न। आपको मॉडर्न की यहाँ पे क्या बतानी है? आपको फुल फॉर्म बतानी है। मॉडर्न की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या होती है इसकी? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। क्या होती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ द मॉडर्न। ओके, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ फुल फॉर्म बतानी है। आपको एक बतानी है जीएसटी की। ओके, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो बुक क्या है? हु रोड द बुक मधुशाला। जो मधुशाला जो बुक लिखी हुई है, किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है, किसने लिखी हुई थी? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी हुई थी, या फिर रामदाई दिनकर ने लिखी हुई थी? ये किसने लिखी हुई है बुक जो है? किसने लिखी हुई है? हरिवंश नारायण बच्चन ने लिखी हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। और यहाँ पे हमारे कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट दिए हुए हैं, तो हमारी अकेडमी को फॉलो जरूर करना। ओके, ओके, थैंक यू।